गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यूनोलॉजी का ये टॉपिक है ना। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग, कॉम्प्लीमेंट वर्ड से ही हमें समझ में आता है किसी चीज़ को एक्सेंट में बढ़ाना या उस पर कॉम्प्लीमेंट करना, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है ना। और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, है ना। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिसाइड्स इम्यून सिस्टम विच कॉम्प्लीमेंट्स और हेल्प द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी हमारे सेल्स में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आता है तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारी एंटीबॉडीज़ फाइंड आउट करती है ना। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? ये हमारे ब्लड सीरम्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हमारे ब्लड सीरम में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? इनएक्टिवली ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, है ना। तो इनएक्टिवली ट्रैवल करने से क्या होता है कि जब भी कहीं पर भी इन्हें ये रिकग्नाइज करते हैं कि कोई बैक्टीरियल सेल हमारे शरीर के अंदर आ गई है, उसको फाइंड आउट करते हैं। फिर क्या करते हैं? ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं और जहाँ एंटीबॉडीज़ अटैच्ड होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, जब भी बैक्टीरिया एंटीजन पैथोजन हमारे शरीर में आएगा तो हमारी एंटीबॉडीज़ उससे जाके अटैच्ड हो जाते हैं और उसे किल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि दे इनएक्टिवली ट्रैवल करते हैं और ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ एंटीबॉडीज़, अगर किसी बैक्टीरियल सेल में कोई एंटीबॉडीज़ है तो क्या होगा कि वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो है, कुछ मतलब इन्फेक्शन है और कुछ है। तो ये क्या करेंगे? उनके साथ अटैच्ड हो जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री इनको शो करने लगेंगे, है ना। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिसाइड्स ह्यूमन सिस्टम विच कॉम्प्लीमेंट्स और हेल्प, है ना। तो विच जो कि कॉम्प्लीमेंट करेगा और हेल्प करेगा इम्यून सिस्टम को फाइट करने के लिए अगेंस्ट इन्फेक्शन के। जो कि इस ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन्स किससे जो प्रोटीन्स बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट कहलाते हैं। फिर मेड अप ऑफ 30 सॉल्यूबल प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट 10% ऑफ सिरप। एक कंपोनेंट जो होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें 30 सॉल्यूबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सीरम के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इनका कॉन्स्टिट्यूशन देखें और बाकी चीज़ों को देखें तो इसमें से क्या होता है, जो 10% ही इस्तेमाल होता है और बाकी जितने जो 10% होता है उसमें ये कितने होते हैं? ये 30 प्रोटीन्स हमें मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट वाले, है ना। अगर हम सीरम के अंदर प्रोटीन्स को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं उनके, तो उसमें जब हम देखें तो उसका जो 10% भी अगर हम निकालते हैं तो उसमें हमको 30 सॉल्यूबल प्रोटीन दिखाई देंगे, जो कि किसके होंगे? इस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के होंगे। सिंथेसाइज्ड बाय लिवर रिमेन इन इनएक्टिव फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। अगर शरीर में इन्फेक्शन नहीं है तो ये क्या होंगे? लिवर के अंदर सिंथेसाइज्ड हो जाएंगे और ये क्या होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है कि ये 3 टाइप से अलग अलग पाथवे शो करते हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पाथवे शो करते हैं। पहला इनका होता है क्लासिकल पाथवे, दूसरा होता है अल्टरनेटिव पाथवे, तीसरा होता है लेक्टिन पाथवे। हम आगे इसके बारे में देखेंगे कि इनके पाथवे में किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना। हम इनके अभी फंक्शन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फंक्शंस, क्या फंक्शंस होते हैं? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी सेल में इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसके अगेंस्ट ये लड़ाई करेंगे, उसको क्योर करेंगे, और अगर कोई बैक्टीरियल है उसके सेल्स उसके साथ अटैच्ड हो रही तो उस बैक्टीरियल सेल्स को डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो भी मान ले इन्फेक्टेड सेल, डेड सेल्स,
उनको डिस्पोज भी करते हैं और शरीर से बाहर भी निकाल देते हैं और किल भी करते हैं कुछ इन्फेक्टेड हो तो। इंटरफेरेंस बिटवीन इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी, ना तो ये इनेट इम्यूनिटी में भी फंक्शन करते हैं, ये एडाप्टिव इम्यूनिटी में भी फंक्शन करते हैं। तो इंटरफेरेंस बिटवीन इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी ऐसा है कि ये दोनों में फंक्शन परफॉर्म करते। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनेट इम्यूनिटी का है या एडाप्टिव इम्यूनिटी का है, ये दोनों में बराबर ज़रूरत पड़ने पर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नोमेनक्लेचर। तो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स के नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, इन्हें किस नाम से बुलाते हैं। तो इनमें अल्फ़ाबेट्स में अगर देखो तो फैक्टर बी और फैक्टर डी इनको बोला जाता है, और नंबर्स में देखो जो तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 7 8 9। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स नंबर हो सकते हैं, 30 होते हैं, लेकिन मेजरली हम यहाँ पर इतना डिटेलिंग नहीं करते हैं, लेकिन 9 मेजरली हम यहाँ पाथवेज में देखते हैं, है ना। तो हम अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। देखो, जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस टाइप का डोमेन होते हैं। एक होता है बड़ा डोमेन, एक होता है छोटे डोमेन, है ना। तो जो बड़ा डोमेन के साथ में जब तक छोटा डोमेन अटैच्ड होगा तो ये क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, बड़े डोमेन के साथ में छोटा डोमेन अगर अटैच्ड होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म होगा, और इनको एक्टिव करने के लिए, जो बड़े डोमेन है इनको एक्टिव करने के लिए ये एक्टिव वाला पार्ट होता है, इसकी वजह से इनएक्टिव वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब अगर हमको कोई एक्टिव कहीं पर जाकर ये अटैच्ड हो गए और इनको एक्टिव होना होगा तो ये वाले पार्ट को, यानी स्मॉल डोमेन वाले पार्ट को रिमूव करना होता है। इसमें सबसे मेन जो मेजरली माना जाता है वो होता है C1 वाला, C1 Q। इसमें 2 डोमेन, सबसे बड़ा डोमेन होता है Q वाला, और 2 छोटे डोमेन होते हैं R वाले, और 2 इधर साइड में छोटे होते हैं S वाले। तो इस डोमेन का अगर नोमेनक्लेचर लिखे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं C1 Q, क्योंकि Q बड़ा वाला है, C1 Q है ना, बड़ा डोमेन आगे लिखा, और R2 और RS, ये हो जाता है हमारा एक इसका स्ट्रक्चर, किसका, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट का। फिर इसमें आगे और भी C2 C3 C4 C5 और अदर। C2 C3 C4 5 ये क्या होता है, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो साथ में होते हैं ये लास्ट में ये एक 1 बाय 1 आते हैं। लेकिन जब हम ये आपस में जो पाथवे होता है, पाथवे पे 1 बाय 1 आते हैं ये डोमेन, लेकिन जो 6 7 8 9 है ये एक साथ में आकर के लास्ट में अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग नहीं लिखते। जो आपका C2 वाला होता है, C2 डोमेन, C2A डोमेन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, क्योंकि बाकी के 3 4 5 क्या होते हैं, बड़े वाले डोमेन होते B और छोटे वाले डोमेन होते A। लेकिन जो C2 वाला डोमेन होता है उसमें बड़ा वाला A होता है और छोटे वाले होते हैं B। तो ये जो बड़ा डोमेन है इसके साथ में छोटे डोमेन क्या है, अटैच्ड है। तो इनको क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक प्रोटीन्स। ये जो डोमेन होते हैं बने होते किससे, डायमेट्रिक प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्सेप्शन होता है। अगर इनको लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं C2AB, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो हम इसको ऐसे स्पेसिफिक करते हैं कि C2 में ये C2A वाला पॉइंट हो गया और ये C2B वाला हो गया। तो जब भी हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो जो बड़ा वाला डोमेन होता है उसको हम रखते हैं और छोटे वाले डोमेन को हम रिमूव कर देते हैं ना। जब पाथवेज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बड़े वाले डोमेन को रखा जाता है और छोटे वाले डोमेन को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि छोटे वाला डोमेन क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर को डीएक्टिवेट करके रखता है, इनएक्टिव करके रखता है। और जब छोटा वाला डोमेन हट जाएगा तो बड़ा वाला डोमेन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और C3 C4 C5 ये तीनों के तीनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। इनमें बड़े वाले डोमेन होते हैं B और छोटे वाले डोमेन होते हैं A। तो ये स्ट्रक्चर है अपना कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिकल पाथवे कंपोनेंट की। क्लासिकल पाथवे ऑफ कंपोनेंट एक्टिवेशन, है ना।
क्या होता है क्लासिकल पाथवे ऑफ कंपोनेंट एक्टिवेशन, यानी कि सबसे सिंपल पाथवे होता है। ठीक है, देखो जैसे सपोज करिए कोई बैक्टीरिया है ना, ये कोई सपोज करो, और इस बैक्टीरिया पे जब बैक्टीरियल सेल शरीर में आते हैं ब्लड के थ्रू इसके, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड में हमारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है क्या करती है, इसके साथ में आकर के अटैच्ड हो जाती है। जो C1QR2S2 है ना, ये हमारा जो स्ट्रक्चर वाला है, जो पहला वाला है ना C1 डोमेन वाला, तो ये क्या करता है, ये ट्रैवल कर रहा होता है इनएक्टिव फॉर्म में और ये देखता है कि क्या हो रहा है, और ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि अगर एंटीबॉडीज़ किसी सेल के साथ अटैच्ड है तो डेफिनेटली उस सेल में कोई इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल सेल्स का प्रेजेंस होगा। तो ये क्या करेगी, इसके साथ आकर के अटैच्ड हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल के साथ आकर के इसकी सेल वॉल पे अटैच्ड हो जाते हैं। ये अटैच्ड होगी, उसके बाद क्या करेगी, जो बाकी के इसके साथी उनको एक एक करके बुलाती है ना, कि उनको भी इनके साथ अटैच करती है। तो देखो सीक्वेंस के साथ C1QR2S2 है ना, ये C1QR2S2 आया, बैक्टीरियल सेल के साथ में अटैच्ड हुआ, जो एंटीबॉडीज अटैच्ड थी। फिर ये कॉल करते सबसे पहले C4 वाले को, तो इस C4 वाले को इसने कॉल करा, और ये हर किसी में C4 को कॉल नहीं करते, ये क्लासिकल पाथवे में करते हैं, हर किसी में ये C4 को कॉल नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने C4 को कॉल करा। अब C4 वाले में देखो, C4 वाले में C4A और C4B है ना, तो C4B वाला जो पार्ट है वो क्या है, बड़ा डोमेन है, और A वाला पार्ट छोटा डोमेन है। तो A वाले पार्ट को रिमूव करेंगे तब 4 वाला पार्ट, B वाला पार्ट एक्टिव होगा, है ना। तो ये एक्टिव हो जाता है, इसके साथ अटैच्ड हो जाता है। जब इसके साथ अटैच्ड होगा तो ये बना लेगा C1QR2S2 4B। ठीक है, हम वो दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार आगे लिख चुके हैं, तो ये आके जुड़ता चला जाए। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये आगे जा कर के बस एक बार ये C4 को बुला ले, फिर ये क्या करेंगे, 1 बाय 1 नंबर टू नंबर बुलाएंगे। तो नंबर टू नंबर बुलाने की वजह से इनको हम कहते हैं कन्वर्टर। फिर इसने कॉल करा C2 को, तो C2 आएगा, तो C2 में कौन कौन से डोमेन है, देखो C2 एक्सेप्शन है, जिसमें बड़ा डोमेन A है और छोटा डोमेन B है। तो बड़ा डोमेन A है तो A वाले पार्ट को रखा जाएगा, B वाले पार्ट को कैंसिल कर रिमूव कर दिया जाएगा। तो क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, C1QR2S2 4B और 2A। इसको हम बोलेंगे C3 कन्वर्टर, C3 कन्वर्टर हम इसको कहेंगे। फिर इसके साथ में C3 वाला आके जुड़ेगा, जैसे 2 के बाद में 3 के बाद में 4 ऑलरेडी हो चुका है ना, 5 वाला आके जुड़ जाएगा। तो 3 कन्वर्टर C3 कन्वर्टर हो गया। C3 कन्वर्टर में कौन कौन से हैं, देखो B वाला बड़ा और A वाला छोटा है, तो B वाले को रखेंगे, A वाले को हम रिमूव कर देते हैं, है ना, ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, C1QR2S2 4B 2A और 3B। तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, C5 कन्वर्टर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये किसको कॉल करता है, C5 वाले को कॉल करेगा। देखो सबसे पहले इसने C4 को कॉल किया, फिर इसने C2 को कॉल किया। जब ये C2 को कॉल करता है तो C3 कन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है। C3 आकर के इसके साथ जुड़ेगा, C3 के बाद में C5, क्योंकि C4 ऑलरेडी जुड़ चुका है, C5 आके जुड़ेगा। जब C5 आके जुड़ेगा तो C5 में B वाला पार्ट बड़ा होता है, बड़ा डोमेन होता है, और C5 वाला छोटा डोमेन होता है। तो छोटे डोमेन को यह क्या करते हैं, रिमूव कर दिया, तो इसके साथ जुड़ जाएगा C1QR2S2 4B 2A 3B 5B। ये पूरा मिलकर के क्या बना लेगा, MAC। अभी तक कन्वर्टर बन रहे थे, अब डायरेक्ट क्या बन जाएगा, MAC कॉम्प्लेक्सेस बन। जब MSC में कन्वर्ट होता है 3-5 कन्वर्टर के जुड़ने के बाद में, तो क्या करेगा, ये सारे जो बाकी के कन्वर्टर, बाकी के जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स है उन सबको कॉल करेगा, फैक्टर्स को कॉल करेगा और इनके साथ में यहाँ पर अटैच करवा देगा। ठीक है, ये एक साथ में आते हैं, तो इनको अटैच करवाने की वजह से MSC क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस बन जाता है। और ये सब अटैच्ड होने के बाद में क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया का सेल है इसका वॉल में एक छोटा सा होल बना लेंगे, पोर जनरेट करेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ये हमने अभी
क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का हमने पूरा पाथवे समझा है कि कैसे क्लासिकल वे में बैक्टीरियल सेल पे ये कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स आ करके कैसे अटैच्ड होते हैं और उसको किल करने में कितनी जल्दी मदद करते हैं ना। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव पाथवे की। अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कंपोनेंट एक्टिवेशन है ना। देखो ये होस्ट सेल है ना, और बैक्टीरियल सेल है। तो होस्ट सेल के अंदर क्या साइलिक एसिड कितना होता है, हाई लेवल पे होता है। जो हमारी सेल्स होती है उसमें साइलिक एसिड हाई कंसंट्रेशन पर होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में ये लो कंसंट्रेशन पर होता है। तो जो हमारी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स है वो इससे फाइंड आउट करते हैं कि हाईली कंसंट्रेशन हमारी सेल्स में है साइलिक एसिड है ना, लेकिन बैक्टीरियल सेल में नहीं। तो जिसमें नहीं है तो उसमें ये हमारा सेल तो हो नहीं सकता, ये क्या करते हैं उससे जाके अटैच्ड हो जाते हैं। कौन सा वाला, तो इसमें जा कर के जो 3B वाला कंपोनेंट है ना वो जाके डायरेक्टली इसको अटैच्ड हो जाएगा बैक्टीरियल सेल के साथ में, और क्या करेगा फैक्टर B को बुलाएगा। तो फैक्टर B वाला जब आके इसके साथ में अटैच्ड होता है तो उसके साथ में डोमेन क्या होता है, A वाला भी जुड़ा होता है। तो A वाला जुड़ा हुआ है, तो अब A वाला जब तक रिमूव नहीं होगा तो 3B वाला तो एक्टिव होगा ही नहीं ना, BB वाला तो ये एक्टिव ही नहीं हो सकता। तो ये क्या कॉल करते हैं, फैक्टर D को कॉल करेंगे ताकि इस पार्ट को क्या कर सके, एक्टिव फॉर्म में ला सके। फिर जब इसको रिमूव कर दिया जाता है तो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो हमें क्या मिल जाता है, 3B B और B है ना। 3B तो ये है ही सारी बिग डोमेन, और ये साथ में और जुड़ जाता है। तो ये स्टार्टिंग में ही 3B जुड़ने की वजह से 3C3 कन्वर्टर के मोड पे चला जाता है। C3 में क्या होता है, 3 वाला क्या होता है, और B वाला डोमेन होता है इसमें बड़ा, A वाला होता है छोटा। तो A वाले को रिमूव कर देंगे, बड़े वाले को रख लेंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, C3B BB और 3B। ये 3B आके इसके साथ में अटैच्ड हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, C5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्योंकि फिर क्या होगा, C5 को बुलाया जाएगा। तो C5 क्या करेगा, इसमें भी B वाला आपका डोमेन बड़ा है तो B वाला होगा, A वाले को रिमूव करेंगे और ये एक्टिवेशन मोड पे चला जाएगा। तो एक्टिव होने के बाद में ये बनाएगा C3B BB 3B और 5B। ये इसके बनने के बाद में ये क्या हो जाएगा, मैक में बन जाएगा, यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा है ना। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में इसके साथ में जैसे ये बनता है C5 कन्वर्टर के बाद में, तो सारे जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं वो आके इसके साथ में अटैच्ड हो जाएंगे और पोर क्रिएशन करेंगे और लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल कर देंगे, मतलब बैक्टीरियल सेल को किल कर देंगे। अल्टरनेटिव पाथवे बहुत सिंपल पाथवे है, इसमें यही समझ बहुत सिंपल वे में है, लेकिन इसमें यहाँ पे C4 का इस्तेमाल नहीं करके, ज़रूरी नहीं है कि C4 हर बार आए या C2 हर बार आए। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पाथवे और किस हिसाब से फंक्शन कर रहा है ना। तो अल्टरनेटिव पाथवे में ये जो एसिड्स का कंसंट्रेशन होता है सैलिक एसिड को, उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से ये पाथवे का फंक्शन परफॉर्म्ड करता है। फिर एक और हमारा पाथवे आ जाता है, दैट इज लैक्टिन पाथवे। क्या होता है लैक्टिन पाथवे, लैक्टिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में बाइंड होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स भी हम लैक्टिन को कह सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक होता है मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, या मेनोज बाइंडिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि एक तरह का लैक्टिन प्रोटीन है ये, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में अटैच्ड होते हैं ना। देखो अगर ये कोई बैक्टीरिया सेल है ना, ये है बैक्टीरियल सेल, तो इसके साथ में MBP मतलब कि मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स आके अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन अटैच्ड होगा तो इसके साथ में एसोसिएटेड यूनिट एक और अटैच्ड होगी जो कि MASP है। क्या है MASP, क्या होता है MBP एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएसिस। तो ये इसके साथ में क्या होगा, अटैच्ड होगा। और ये क्या होता है, स्टार्ट पाथवे होता है लैक्टिन का
लैक्टिन पाथवे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब ये अटैच्ड होता है इसके साथ में, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि MASP ये क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है C1QR2S के, है ना, ये इसके बराबर ही होता है। तो जब हम इसके पाथवे को समझते हैं, अब देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि MASP इक्वल्स टू C1C2, है ना, सॉरी C1QR2S2। तो MSP जुड़ा इसके साथ में, वही सेम वाला जो हमारा क्लासिकल वाला था वैसा ही सेम पाथवे हमारा यहाँ बनेगा। पहले C4 वाला डोमेन आके जुड़ेंगे, तो उसके साथ में जो C4 वाले में B वाला बड़ा होता है, एक कैंसिल हो जाएगा, B वाला रह जाएगा, क्योंकि A वाला तो स्मॉल डोमेन होता है। तो ये बना जाएगा MASP4B बना लेगा, है ना। फिर C2 आकर के इसके साथ में अटैच्ड होगा, C2 आके अटैच्ड होगा तो C2 क्या होता है, एक्सेप्शन होता है जिसमें A वाला डोमेन बड़ा होता है, तो A वाला रहेगा, B वाला रिमूव हो जाएगा, तो MASP4B2A। तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, C3 कन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C3 कन्वर्टर में कन्वर्ट होने के बाद जो C3 डोमेन आके जब जुड़ेगा तो इसमें B वाला रह जाएगा, A वाला रिमूव हो जाएगा। तो उसके रिमूव होने पर ये एक्टिवेशन फॉर्म में आ जाएंगे। तो MASP4B2A3B ये सब क्या होगा, आपस में अटैच्ड हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा C5 कन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C5 में भी B वाला डोमेन बड़ा होता है, A वाला डोमेन छोटा होता है। तो इस डोमेन को छोटे होने की वजह से इसको रिमूव कर दिया जाएगा और इसके साथ में B वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इनके साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, MASP4B2A3B5B। जैसे ही ये बनता है तो ये MSC में फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ में सारे अदर जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं वो आके अटैच्ड होंगे। क्या करेंगे, सेल में पोर्स क्रिएशन करेंगे और लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को किल कर देंगे, है ना। आज हमने हमारा क्या देख लिया, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स वाला हमने सारे देख लिए हैं कि क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट पाथवे, है ना। हमने हमारा कॉम्प्लीमेंट पाथवे पूरा समझ लिया है। इसमें 3 टाइप के पाथवे हैं, क्लासिकल, अल्टरनेटिव और लैक्टिन। तीनों के फंक्शन का, तीनों का काम करने का तरीका देख लिया है कि जब भी सेल में बैक्टीरिया सेल्स हमारे शरीर में आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनके फैक्टर्स जो हैं वो कैसे जा कर के उनके साथ अटैच्ड होंगे, कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे और बैक्टीरियल सेल को कैसे किल कर लेंगे।